हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करेंगे आर.डी. शर्मा का। तो उससे पहले अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। तो आज हम लोग आर.डी. शर्मा का एक्सरसाइज 4.1 क्लास 8 का सॉल्व करेंगे, क्यू एंड क्यू रूट्स। तो क्वेश्चन फर्स्ट दिया गया हमको, फाइंड द क्यू ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो हमको ये नंबर्स के क्या करने, क्यू फाइंड करने हैं। तो ये हमको क्वेश्चन दिया गया 7, 12। तो हमको क्यू कैसे फाइंड किया है वो हम आप लोगों को बताते हैं। देखिए, जैसे हमें 7 का क्यू निकालना है, ठीक है। 7 का क्यू, तो 7 पावर कितनी हो जाएगी 3। तो इसको हम लिखेंगे 7 × 7 × 7। तो मल्टीप्लाई करेंगे 49 × 7, और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 343। तो 7 का क्यू कितना होता है 343, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं इनके क्यू क्या होते हैं। ये हमको क्वेश्चन दिए 9 तक 301, ठीक है। तो कल सोलूसन देखते हैं, ठीक है। क्या है सोलूसन, जैसे 7 का हमको निकालना है। तो क्यू ऑफ 7 क्या होगा, 7 का होगा 7 × 7 × 7, 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 7, 343। 12 का हम लोग देखते हैं, 12 का क्या हो जाएगा, देखो क्यू ऑफ 12 तो क्या होगा, 12 का करेंगे 12 × 12 × 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 1728, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग देखते हैं 16 का, देखते हैं 16 का जब हम लोग करेंगे तो क्या आएगा, देखो क्यू ऑफ 16। तो 16 का करेंगे 16 × 16, 3 टाइम मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई जब करेंगे तो कितना होगा, देखो 16 × 16 × 16। तो 16 क्या करें 256 आएगा, इंटू 16 करेंगे तो 4096, ठीक है। तो ये हो गया क्यू ऑफ 16 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 क्या होगा, 21 हमको दिया गया है। तो 21 को हम लिखेंगे 21 × 21 × 21, 3 टाइम लिखेंगे तो 21 करेंगे तो 441 × 21 का मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल आएगा 9261। तो ये मेरा आंसर आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है 40, ठीक है। तो इसका हम लोग क्यू निकालते हैं। तो 40 का क्यू निकालेंगे तो 40 क्या निकालें, तो इसको हम लिखेंगे 40 × 40 × 40। तो इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 00, ठीक है, इंटू ये होगा, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई तो कितना 64, और ये 20 ये 10 ये तो कितना 30, ठीक है। तो कितना हो गया 64,000, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया हमको 55। तो 55 का जब हम क्यू निकालेंगे तो 55 का क्या आएगा, तो इसको लेके 55 3 टाइम करेंगे इंटू, तो निकल के आएगा मेरे पास ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे पास, 7 दिया गया मेरे पास 100, ठीक है। तो 100 को हम लोग क्या करें 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर ये निकल के आएगा, जब 100 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया 302। तो इसका हम जब क्यू निकालेंगे 302 का, तो हम 302 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये आएगा। आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, ठीक है। हमने पहले से कर रखे हैं मल्टीप्लाई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 301। तो 301 जब हम इसका निकालेंगे तो देखिए क्या आएगा, 301 का हम लोग निकालेंगे तो क्यों, तो 301 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आएगा, ठीक है। आप लोग मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास, राइट द क्यू ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 1 and 10। मतलब 1 और 10 के बीच में कितने क्यू नेचुरल नंबर के हैं। वेरीफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या नंबर 1 स्टेटमेंट क्या, क्यू ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स आर ऑड। मतलब ऑड नंबर के क्यू जो होते हैं वो ऑड ही होते हैं, और क्यू ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स आर इवन नंबर। तो मतलब इवन नंबर का अगर मैं क्यू निकालूं तो इवन नंबर होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। सोल्यूशन क्या है मेरे पास, फर्स्टली लेट बी द क्यू ऑफ द फाइंड नेचुरल नंबर अप टू 10, ठीक है। हम 10 तक के देखते हैं। तो 1 का कितना होता है, 1 का 1 ही होता है। 2 का कितना होता है 8 होता है। 3 का 27 64 ये तो हम लोग पहले देख चुके हैं, ठीक है। और 6 का कितना 216 होता है। 343 ये होते हैं मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, ठीक है। ये तो हम लोगों ने 10 तक तो हमको लर्न थे तो हमने डायरेक्ट लिख दिया था एकदम से, ठीक है। तो हमको क्या देखना है यहाँ पे,
यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ठीक है, फ्रॉम द एबव रिजल्ट कैन वी से दैट। तो नंबर 1, क्यू ऑफ ऑल ऑड नंबर्स आर ऑड एंड इवन नंबर्स आर इवन। तो हमको इवन नंबर के इवन, जैसे देखो हमने 10 का निकाला था तो क्या मिला था हमको, 10 का निकाला तो देखो इवन था तो इवन मिला, 9 का निकाला तो ऑड था तो ऑड मिला, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 हमको दिया गया है, पैटर्न पे क्वेश्चन आधारित है। क्या है, 1 का क्यू है तो 1, और 1 का क्यू प्लस 2 का क्यू है तो 1 + 2 लिख सकते हैं हम, और अगर 1 + 2 + 3 है तो 1 + 2 + 3 का होल स्क्वायर लिखते हैं। मतलब इसका हम क्या, इस साइड अगर क्यू है तो इस साइड हम उन नंबर को ऐड करके हम उसका स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, देखिए, राइट द नेक्स्ट 3 रो ऑफ कैलकुलेट ऑफ द 1 2 3, मतलब इसका हमको कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। तो 1 से 9 तक का हमको दिया गया, पैटर्न पे आधारित है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, क्या करते हैं, सोल्यूशन देखिए। अकॉर्डिंग टू द पैटर्न, पैटर्न क्या है मेरे पास, ये 1 2 3 4 9 तक हमको निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, डॉट डॉट, मतलब 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट करते हैं, मतलब n तक जो भी नंबर है उन सबको ऐड करके स्क्वायर कर देते हैं। तो हमने 1 2 3 4 5 कितने 10 तक लिख लिया, ठीक है, क्योंकि हमारे पास फार्मूला होता है। तो हम 1 2 3 यहाँ तक ऐसे लिखेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 और +10। 10 तक जब हम लोग लिखेंगे और ये सब नंबर 1 2 3 हो गया, 3 3 6 हो गया, 6 10 हो गया, ऐसे हम लोग पूरा कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 55। मतलब 1 से, और अगर हम 10 तक कैलकुलेट करें तो कितना होता है, 55 होता है, ठीक। जैसे हमको करना क्या होता है, 10 नंबर 10 हो गया, ठीक है। फिर कितना होता है, 10 + 1 होता है, और अपान कितना हो जाता है, 2। तो ये हो जाएगा कितना, 10, ठीक है, और इंटू 11 हो जाएगा, अपॉन में 2 रहेगा, तो ये होगा 1 1 10 अपॉन 2। तो डिवाइड करेंगे तो कितना है, 55। तो ये कितना निकला, 55। तो हम 55 का जब स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास आएगा 3025, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 हमको क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास है, राइट द, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास है, राइट द क्यू ऑफ 5 नेचुरल नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 3 एंड वेरीफाई फॉलोइंग। तो हमको 3 के मल्टीपल में चाहिए, तो द क्यू ऑफ नेचुरल नंबर विच इज मल्टीपल इज 3 ऑफ ए मल्टीपल ऑफ 27, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए, क्या वी नो दैट द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, हम जानते हैं कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर क्या होता है, मल्टीपल ऑफ 3। तो 3 के 5 मल्टीपल क्या, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 15 होगा, ठीक है। मतलब 3 के मल्टीपल, मतलब 3 का टेबल लिखा जाता है, जैसे 3 × 1 तो 3, फिर 3 × 2 तो 6, फिर 3 × 3 तो 9, ऐसे हमको 5 तक लिखना है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने लिख दिया, ये हमारे पास नंबर आ गए। तो अब इनका हम क्यू निकालें तो 3 का क्यू कितना होता है, 27, 6 का ये होता है, 9 का 7 to 9 होता है, ठीक है। और आगे अगर हम देखते हैं तो हमें क्या मिलता है, ठीक है। जैसे अब हम 12 का निकालेंगे तो 12 का हमको क्या मिल जाएगा, 12 का हमको मिलेगा 1728, और 15 का निकालेंगे तो ये मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या है, वी फाउंड ऑल दैट द क्यू ऑफ डिविजिबल बाय 27। मतलब हम देखते हैं कि ये जितने भी नंबर हैं, ठीक है, वो कैसे हैं, 27 से डिविजिबल हैं, ठीक है, मतलब उनसे डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, द क्यू ऑफ ए नेचुरल नंबर विच इज ए मल्टीपल ऑफ 3 इज 27, ठीक है। तो हम उनको 27 बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द क्यू ऑफ 5 नेचुरल नंबर विच आर ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में होना चाहिए, 3n+1, ठीक है। जैसे 4 मतलब n की जगह हम रखते हो 4 7 10, एंड वेरीफाई द फॉलोइंग। क्या करना है हमको, द क्यू ऑफ ए नेचुरल नंबर ऑफ द फॉर्म 3n+1 इज ए नेचुरल नंबर ऑफ द सेम फ्रॉम दैट इज व्हेन डिवाइडेड बाय 3 इट लिफ्ट्स ऑफ द रिमाइंडर 1। तो रिमाइंडर कितना बचे, 1 बचे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या दिएगा हमको क्वेश्चन में दिया गया क्या, ये हमको पैटर्न दिया गया, वी नो द 5 नेचुरल नंबर, हम लोग जानते हैं पैटर्न ये है। तो 5 नेचुरल नंबर हम जब निकालेंगे, इसमें हम n = 1, क्या दिया गया हमको, 3n+1 दिया गया। यहाँ पे हम n बराबर पुट करेंगे 1 2 3 4 5,
ऐसे हम पुट करें, जैसे हम n बराबर 1 रखेंगे तो कितना होगा 3 × 1 + 1 तो बराबर आएगा 4। ऐसे हम 2 रखेंगे तो 3 × 6 और एक 7 आएगा, तो ये मेरे पास नंबर निकल के आ जाएंगे 4, 7, 10, 13 और 16। ठीक है, तो हम सो नाउ लेट अस फाइंड द क्यू ऑफ इतने की। तो हम इतने के क्या फाइंड करेंगे, क्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इतने नंबर के हम लोग क्यू फाइंड करते हैं। तो 4 का क्यू कितना होता है 64 होता है, और 7 का कितना होता है 343, और 10 का होता है 1000। ठीक है, और 13 का हम लोग निकाल लेते हैं। ये हम लोगों ने क्यू निकाल लिए हैं सभी के। ठीक है, तो क्यू तो आप लोगों को निकालना आता ही होगा, 16 × 16 आप मल्टीप्लाई करते जाइए, निकल आएगा। ठीक है, तो आगे हम लोग क्या देखते हैं, बी फाउंड ऑल ऑफ दैट क्यूब्स व्हेन डिवाइडेड बाय 3। तो अगर हम इनको 3 से डिवाइड करें किसी भी नंबर को तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग, तो हमारे पास क्या 3, 4, 3 है, इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा 1, 1 मतलब ये 3 पूरा डिवाइड 4, यहाँ पे लिखते हैं 1, तो यहाँ कितना बचेगा 3, 1 बचा रिमाइंडर, फिर 3 उतारा तो कितना जाएगा 4 टाइम जाएगा, तो 12 आएगा, कितना बचा 1, मतलब रिमाइंडर 1 बचा। ठीक है, हमने अगर 3, ठीक है, अगर 3, 4, 3 में हम लोगों ने 3 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना बच गया 1 बचा मेरे पास। ठीक है, तो किसी में भी आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3 बचेगा। तो द स्टेटमेंट मेरा क्या, द क्यू ऑफ ए नेचुरल नंबर ऑफ द फॉर्म, मतलब अगर इस फॉर्म में हैं तो द नेचुरल नंबर ऑफ सेम फ्रॉम दैट इज व्हेन डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, इट रिमाइंडर इज 1, 2 मतलब रिमाइंडर 1 बचेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। 6 हमको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द 5 नेचुरल नंबर्स ऑफ द फॉर्म 3n + 2। ठीक है, तो 5, 8, 11 वी आर वेरीफाइड, क्या करना, द नेचुरल नंबर ऑफ 5 नेचुरल ऑफ द फॉर्म 3n + 2 नेचुरल नंबर सेम दैट इज इट डिवाइडेड बाय 3 एंड रिमाइंडर कितना बचे 2। तो अगर हम उसको जब 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए 3, अभी रिमाइंडर कितना बच रहा था 1। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, हमको दिया क्या गया है, हमको दिया गया क्वेश्चन फॉर्म मेरे पास दी गई है 3n + 2। तो हम यहाँ पे n बराबर रखेंगे 1, 2, 3, 4, 5। तो जैसे हम n बराबर 1 रख के देख लेते हैं, तो यहाँ रखें 3 × 1 प्लस कितना 2, कितना निकल जाएगा 5। ठीक है, ऐसे ही मैंने बराबर 2 रखे तो 3 × 2 इंटू हम प्लस कितना करेंगे 2, तो 3 6 होगा, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग निकालें, तो कितना 5, 8 मेरे पास क्या निकल के आएगा 5, 8 ये नंबर निकल के आएंगे 5, 8, 11, 14 और 17। तो हम इन सब का क्यू फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे क्यू। तो 5 का क्यू ये होता है, 8 का ये और 11 का ये होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, तो इन सब का क्यू हम लोगों ने फाइंड कर लिया यहाँ तक का। ठीक है, तो हम लोग किसी में एक में डिवाइड करके देख लो, जैसे हमने क्या ले लिया क्वेश्चन नंबर 5 ले लिया, मतलब ये 8 का ले लिया हमने, कितना है 5, 1, 2 है, इसमें हम 3 का डिवाइड करते हैं। 3 का जब हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो चलिए हम लोग 3 का डिवाइड करके देख लेते हैं। 3 का जब डिवाइड करेंगे तो जो कितना 3 बन जा 3, तो यहाँ पे 2 बचेगा, 1 का लेंगे। ठीक है, तो कितना टाइम जाएगा 7 टाइम जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा मेरे पास 21, ये पूरा डिवाइड 2 बचेगा, तो यहाँ पे 2 लगा दें, तो रिमाइंडर कितना बच गया 2। तो हमारा पास रिमाइंडर 2 ही बचना चाहिए था, तो रिमाइंडर 2 बच रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो बी फाउंड ऑल दैट द क्यू ऑफ डिवाइड बाई 3 इन लेफ्ट रिमाइंडर 2, मतलब रिमाइंडर कितना बच रहा है, रिमाइंडर मेरे पास 2 बच रहा है। तो हम लोग द स्टेटमेंट लिखेंगे, द स्टेटमेंट ऑफ द क्यू ऑफ ए नेचुरल नंबर ऑफ द सम फॉर्म 3n + 2 नेचुरल नंबर ऑफ द सेम फॉर्म दैट इज, ठीक है, दैट इज डिवाइडेड बाय 3 रिमाइंडर इज 2 इज ट्रू। तो रिमाइंडर कितना बचेगा मेरा 2 बचेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 7 दिया गया हमको, राइट द क्यू ऑफ नेचुरल नंबर 5 नेचुरल नंबर ऑफ विच आर मल्टीपल ऑफ 7 एंड वेरीफाई द फॉलोइंग, मतलब अब 7 के मल्टीपल लिखने हैं हमको 7 के। ठीक है, तो 7 के मल्टीपल क्या होते हैं, 7 का टेबल लिख दीजिए आप लोग 5 टाइम तक। तो 7 का टेबल ये होता है, 5 मल्टीपल 7 के 7, 14, 21, 28, 25, 35। ठीक है, तो इसके हमको क्यू लिखने हैं, तो देखिए हम लोग क्यू लिख लेते हैं। तो ये हम लोगों ने क्यू लिख लिया। ठीक है,
ये हम लोगों ने टोटल क्यू लिख लिया है, ठीक है। अब हमको बोला गया था क्वेश्चन में कि हमको डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये तो मेरे पास हो गए थे क्यू, 7 का क्यू कितने ये होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने ये क्यू लिख लिया है टोटल। तो आप लोग क्या देखते हैं, वी फाउंड दैट आल द क्यू आर मल्टीपल ऑफ 7 पावर 3, तो 7 पावर 3 होगा 343 एज वेल, ठीक है। तो इसका तो ये हो जाएगा। तो स्टेटमेंट क्या होगा, द स्टेटमेंट ट्रू, क्यू ऑफ मल्टीपल 7 इज मल्टीपल ऑफ 7 क्यू। तो ये क्या होगा मेरे पास, ट्रू होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमको दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट, ठीक है। हमको करना है विच ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट क्यू, क्या निकालना है हमको, परफेक्ट क्यू। और परफेक्ट क्यू वे होते हैं जिसके पेयर क्या बन जाए, ए इंटू ए लिखा हो तो पेयर बन जाए। अगर 3 का पेयर बनेगा तो परफेक्ट क्यू है, अगर नहीं बन रहा है पेयर तो परफेक्ट क्यू नहीं होगा। तो ये हमको क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए इसको हम बारी बारी से देखते हैं एक एक क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। कितना दिया गया हमको, 64। तो 64 के अगर मैं फैक्टर करूं तो क्या आएगा, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ये होगा फैक्टर, ठीक है। इसके अगर मैं पेयर बनाऊं, देखिए पेयर क्या बनेंगे मेरे पास, पेयर ये एक 3 का बन गया और एक ये 3 का बन गया, मतलब 2 की पावर 6। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4 की पावर 3। तो ये 4 की पावर 3 मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है, हैंस इट इज़ ए परफेक्ट क्यू, ठीक है। पेयर बन गया, परफेक्ट क्यू हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है 216। तो 216 के अगर हम फैक्टर करें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ये मेरे पास फैक्टर एक ये आ रहा है और एक ये आ रहा है, ठीक है। मतलब इसका भी पेयर बन गया, इसका भी पेयर बन गया, तो ये पेयर बन के आ गया। तो ये हम बोलते हैं ये भी परफेक्ट क्यू है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग। तो इसके 2 4 3 है, तो इसके अगर हम फैक्टर करें तो क्या आएगा, देखो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 5 टाइम लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पे एक पेयर तो बन जाएगा मेरे पास, ये एक पेयर बन गया, ठीक है, 3 इंटू 3 का। लेकिन ये 2 छूट गए, मतलब इसका पेयर नहीं बन रहा है। तो हम लिखेंगे हैंस इट इज़ ए नॉट परफेक्ट क्यू, मतलब यह एक परफेक्ट क्यू नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 10 का 10,000 है, 1000 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 और 5 इंटू 5 इंटू 5। देखिए ये पेयर बन रहे हैं, पेयर बन रहे हैं, तो ये मतलब 10 का हो गया। तो ये 10 का क्यू है, तो ये परफेक्ट क्यू निकल आया मेरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 178, ये हमको डायरेक्ट पता ही है किसका होता है, 12 का होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 2 इंटू 2 एक पेयर बना रहे हैं हम लोग, तो एक पेयर ये बन गया, ठीक है, और दूसरा पेयर मेरे पास ये बन गया, ठीक, और तीसरा पेयर मेरे पास ये बन गया। तो पेयर कितने बन गए, 3 पेयर बन गए। तो हम लोग उसको स्केल मतलब 2 कितनी बार 6 बार है, तो 2 की पावर 6 और 3 की पावर 3। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 12 का परफेक्ट क्यू। दिस नंबर इज परफेक्ट क्यू, तो इसको हम परफेक्ट क्यू बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया हम 3087। तो 3087 की अगर हम फैक्टर करें तो कितना 3 आएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ये तो एक क्यू मतलब बन रहा है पेयर, लेकिन इसका पेयर नहीं बन रहा है। तो इसका पेयर नहीं बन रहा, तो हम लिखेंगे हैंस इट इज़ ए नॉट परफेक्ट क्यू, मतलब यह एक परफेक्ट क्यू नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। 7 हमको जो 7 के अगर हम फैक्टर करें तो क्या आएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ये। तो ये फैक्टर यहाँ पे किसी का भी क्यू मतलब पेयर नहीं बन रहा है। तो हम लिखते हैं हैंस इज ए नॉट परफेक्ट क्यू, मतलब ये परफेक्ट क्यू नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। 8 7 तक सॉल्व हो चुके हैं, 8 देखते हैं। 8 हमको दिया गया कितना 106480। तो इसके हम लोग फैक्टर करेंगे। फैक्टर जब हम लोग करते हैं फाइंड द फैक्टर, फैक्टर करना तो आप लोगों को आता ही होगा। आप लोग ऐसे लिख के कर लीजिए 106480। पहले आप लोग 2 से डिवाइड कीजिए तो आएगा 53240। ऐसे आप लोग फैक्टर करते जाइए, ठीक है। तो आप लोगों को फैक्टर आते हैं तो आप लोग करिए। तो क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 और 2 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 11। तो देखो एक क्या बन रहा है यहाँ पे, ये 2 का बन गया पेयर, ठीक है, और ये 11 का बन। लेकिन यहाँ पे किसका नहीं बना, केवल 2 इंटू 5 का पेयर नहीं बना, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं दिस नंबर इज नॉट परफेक्ट क्यू, ये परफेक्ट क्यू नहीं होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं। 9 हमको दिया गया है 166375। तो हम इसके जब फैक्टर करेंगे तो फैक्टर मेरे पास क्या आएंगे, देखिए फैक्टर मेरे पास निकल के आएंगे 5 इंटू 5 एक पेयर बन गया, ठीक है,
और 11 इंटू 11 दूसरा पेयर बन गया, मतलब ये पेयर बन रहे हैं। तो पेयर बन रहे हैं तो हम इसको बोल सकते हैं दिस नंबर इज परफेक्ट क्यू। ठीक है, पेयर बन जाएंगे तो परफेक्ट क्यू है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमको दिया गया है कि 4 5 6 5 3 3 ये नंबर दिया गया हमको। इसके हम लोग जब फैक्टर करेंगे तो आएगा कितना, देखो 11 इंटू 11 3 टाइम हो जाएगा। ठीक है, और 7 इंटू 7 3 टाइम हो जाएगा, मतलब पेयर बन गया। तो पेयर जब बन जाएगा तो ये 77 का क्यू होता है, तो हैंस इज परफेक्ट क्यू, मतलब इसको हम 77 का क्यू होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं। 9 हमको दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्यू आर इवन नेचुरल नंबर। तो इनके हमको फाइंड करने और हमको बताना है कौन सा इवन है और कौन सा ऑड है। ठीक है, तो हम लोग फैक्टर करते हैं। तो ये 216 है, तो इसका हम फैक्टर करेंगे। तो देखिए 216 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब ये हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो ये पेयर बन जाएगा और ये पेयर बन जाएगा। ठीक है, तो अगर ये पेयर बन गया तो कितना निकल के आएगा, 6। क्या निकल के आएगा, 6 निकल के आएगा ये। ठीक है, तो मेरे पास 6 निकल के आया ये। ठीक, तो जब ये 6 निकल के आएगा तो क्या होगा, हैंस हम बोले इट इज ए क्यू ऑफ इवन नंबर। तो 6 कैसा होता है, इवन नंबर होता है, तो ये इवन नंबर का हो गया। 1 5 12 को अगर हम देखते हैं तो इसके अगर हम फैक्टर करेंगे तो 9 टाइम क्या आएगा, 2 2 आएगा। तो उसको हम ये निकलेगा मेरे पास 8 का क्यू, और 8 कैसा होता है, इवन नंबर होता है, तो इट इज ए नंबर ऑफ इवन नंबर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 7 to 9। तो 7 to 9 के अगर हम फैक्टर करें तो कितना, 3 इंटू 3 इंटू 6 टाइम होगा, तो हम उसको 9 का क्यू लिख सकते हैं हम लोग। तो 9 कैसा होता है, 9 होता है इवन नंबर नहीं होता, तो इट इज़ नॉट ए क्यू ऑफ इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, और ऑड नंबर वो होते हैं जो नॉट डिवाइड बाई 2 होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है मेरे पास, 4th दिया गया मुझे 1000 इवन नंबर होता है, हम लोगों को पहले ही से पता है क्योंकि ये 10 की पावर 3 होता है। क्वेश्चन नंबर 5 के अगर हम फैक्टर करें तो क्या आएंगे, 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, मतलब 15। और 15 कैसा होता है, ऑड नंबर होता है, तो दिस इज नंबर इज नॉट इवन नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 6 हमको दिया गया है 3 1 3 8 2 4। ठीक है, अगर हम इसके फैक्टर करें तो 2 की पावर 9 और 3 की पावर 3 आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये निकलेगा 24 का ये क्यू होता है। तो 24 का 24 2 से डिवाइड हो जाता है, क्योंकि 24 अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2 निकल के आएगा, और तो ये होता है इवन नंबर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। 10 क्या दिया गया हमको, क्वेश्चन नंबर हमको 10 दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्यू ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। इसमें हमको बताना है कि इनमें से कौन कौन से ऑड नंबर हैं। तो हमको एक ऑड ये भी लग रहा है, एक ये ऑड लग रहा है। ठीक है, तो ऐसे तो हमको 2 ऑड लग रहे हैं। चलिए अब हम निकाल के देखते हैं इनका सलूशन। तो जैसे हमने 125 के फैक्टर किए तो कितना आया, ये आया। ठीक है, तो ये कितना 5 की पावर 3 हो गया, ये एक एक्स्ट्रा लिख गया है। ठीक है, केवल 5 इंटू 5 होगा। ठीक है, 5 की पावर 3, तो ये क्या ऑड नंबर है। ऐसे हम 7 का जब करेंगे इसका तो 3 टाइम कर लिया हम लोगों ने, तो 7 है, 7 कैसा होता है, ऑड नंबर होता है। और जब 1 7 2 8 का करेंगे तो 2 की पावर 6। ठीक है, 2 की पावर 6 कितना आएगा, 2 की पावर 6 और 3 की पावर 3। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 की पावर 3 और ये 3 की पावर 3, तो कितना निकला है 12। और 12 जो होता है मेरा वो 2 से डिवाइड हो जाता है, कितना आएगा 6। तो इसका मतलब ये इवन नंबर हो गया। तो हम लोग क्या, इट इज़ ए नॉट क्यू ऑफ ऑड नंबर एज 12 इज इवन नंबर। तो 12 कैसा होता है, इवन नंबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमको ये, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 12, और 2 की पावर 12 का मतलब होता है 2 की पावर 6 और उसकी पावर 2 कर सकते हैं हम, तो ये जो है 64 का स्क्वायर होता है। और 64 जो मेरा नंबर होता है वो 2 से डिवाइड होता है, और जब ये डिवाइड होता है तो बचेगा कितना, 32 बचेगा। और 32 कैसा होता है नंबर, 32 नंबर होता है इवन नंबर, तो ये नॉट ऑड नंबर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के अगर हम फैक्टर करें तो फैक्टर क्या निकल आएंगे, 2 की पावर 15, और 2 की पावर 15 को अगर हम तोड़ सकते हैं 2 की पावर 5 इंटू 3 में तोड़ सकते, तो ये 32 कैसा होता है, इवन नंबर होता है। तो दिस नंबर इज़ नॉट ऑड नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
6 देखते हैं हम क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 हमको दिया गया है 6859, तो इसका हम फैक्टर करते हैं तो 9 इंटू 9 इंटू 9 आएगा, तो 9 की पावर 3 हो जाएगी। और 9 की पावर 3 कैसा होता है, 19 कैसा होता है, ऑड नंबर होता है। दिस नंबर इज ऑड नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं। 11 हमको दिया गया है व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर वाई विच द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीपल्ड सो दैट द प्रोडक्ट एज परफेक्ट क्यू। मतलब हमको ये बताना है कि इन नंबरों में हम किसका मल्टीप्लाई कर दें कि ये परफेक्ट क्यू बन जाएं। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना है, इनके हमको फैक्टर करने होते हैं। तो हम चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। तो फाइंड द परफेक्ट क्यू। तो इसके हमने जब फैक्टर किए तो कितना, देखो एक 3 इंटू 3 इंटू 3 ये आ गया। तो ये तो मेरे पास जो एक पेयर था बन रहा है। ठीक है, तो क्या बन रहा है, ये तो एक पेयर बन रहा है मेरे पास। ठीक है, ये पेयर बन जाएगा, लेकिन इसका नहीं बन रहा ना, तो इसके लिए हमें एक 5 की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर जिसके 5 की हमको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत पड़ी उसी का हम क्या करें, जी मेरे पास पेयर ये बने तो मेक ए परफेक्ट क्यू वी नीड टू मल्टीपल बाई 5। हमें एक 5 की ज़रूरत पड़ेगी तो हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 1323। तो इसके हम जब फैक्टर करें तो कितना आएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 और 7। अब 7 का पेयर नहीं बना तो हम इसमें एक 7 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 7 का, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया 2560। तो इसके हम जब फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, 2 इंटू 2 इंटू ये मेरे पास फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी पेयर बन गया, ये भी बन गया, ये केवल बचा कितना 5। इसके पेयर के लिए हमें कितने की ज़रूरत है, 5 इंटू 5 2 टाइम करें तो कितना हो जाएगा 25। तो अगर हम 25 का इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो क्या, टू मेक ए परफेक्ट क्यू वी नीड टू मल्टीप्लाई द प्रोडक्ट ऑफ 5 इंटू 5। अगर हम 25 का मल्टीप्लाई कर दें तो परफेक्ट क्यू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया हमको। ठीक है, 4 के हम लोग फैक्टर करते हैं तो कितना, 3 इंटू 3 और 17 इंटू 17। तो इसका तो पेयर बन गया, इसका भी नहीं बना, तो इसके लिए हमें एक 17 की ज़रूरत है। ठीक है, तो अगर हम इसमें 17 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये परफेक्ट क्यू बन जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, टू मेक ए परफेक्ट क्यू नीड टू मल्टीप्लाई प्रोडक्ट बाई इतना। ठीक है, 17 का मल्टीप्लाई कर दो, परफेक्ट क्यू निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 हमको दिया गया है तो कितना, 107811। तो इसके हमने जब क्यू फैक्टर किए हैं तो ये 3 एक पेयर बन गया, ये बन गया, बचा कितना 3। इसका अगर हमें पेयर बनाना है तो हमको कितना 3 इंटू 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मतलब 3 3 9 कितना हो गया 9। तो अगर हम पूरे प्रोडक्ट में कितने का मल्टीप्लाई कर दूँ, 9 का, तो वो परफेक्ट क्यू बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 6 35721। तो इसके हमने जब फैक्टर किए तो एक ये हो गया, एक ये फैक्टर बन गया, बचा किसका, इसका। तो इसके लिए हमें एक 7 की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने उस 7 का मल्टीप्लाई, तो क्या, द मेक ए परफेक्ट क्यू वैन नीड टू मल्टीप्लाई बाय द प्रोडक्ट बाई 3। अगर मैं वो 7, अगर मैं 7 का मल्टीप्लाई कर दूं तो परफेक्ट क्यू बन जाएगा। तो फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें। ठीक है, शेयर लाइक अवश्य करें। थैंक यू फ्रेंड्स।